साथियों, आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं महर्षि भृगु की पावन धरती बलिया जनपद में और उनके आश्रम में। देख रहे हैं साफ सफाई हो रहा है और आप समाज सहकार महोदय महर्षि भृगु की प्रतिमा का आपको दर्शन करा रहे हैं और उनके जस्ट बगल में बैठे हुए हैं बाएं साइड में उनके जो शिष्य हैं, यह दरदर ऋषि कहा जाता है और दरदर मुनि का उनके बगल में स्थान मिला हुआ है। आप देख पा रहे हैं और ये उनका जो बीच में बना हुआ ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उनकी चरण पादुका रखी हुई है और यज्ञ के जो उस समय हुआ था उसकी तत्कालीन जो भभूति थी और यज्ञ के चरण पादुका दोनों इसमें रखी हुई है। इसी की इस स्थान पर महत्ता है, इसी का पूजन अर्चन होता है। और हम जानते हैं कि 88,000 ऋषियों के जो नायक थे, जिनको अगर दूर के आगे कहेंगे अगुआ कहेंगे, वो महर्षि भृगु थे। और महर्षि भृगु जो ब्रह्मा विष्णु महेश आपको पुराणों में भी और इतिहास में मिलता है, जिन्होंने परीक्षा लिया था देवताओं की, वो यही वो ऋषि हैं और श्रेष्ठ ऋषि, जिन्होंने अपने भृगु संहिता में भूत वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का रचित करके उसको बताया था कि वर्तमान में क्या चल रहा है, भूत में क्या होगा और भूत में क्या हुआ था और भविष्य में क्या होगा। सारी चीजों को उन्होंने लिख करके और अपने भृगु संहिता में रख करके चले गए हैं। और हम देख पा रहे हैं जैसा कि इनके जस्ट बगल में इधर भगवान विश्वकर्मा का मंदिर है, इधर जो बाद में स्थापित किया गया है और सहकार महोदय दिखा सकते हैं उनको, बाद में स्थापित किया गया, बनाया गया है। और ये मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर माँ गंगा का पीछे किनारा तट है, माँ गंगा वहां बहती है। ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा जो है भृगु ऋषि से श्रापित हैं। आइए हम लिए चलते हैं पुनः भृगु ऋषि के इस स्थान पे। और ऐसा माना जाता है कि कोई पुजारी जी देखिए चरण पादुका को ढक रहे हैं पूजन करने के बाद। ये उनका चरण पादुका का जो है जल है, इसको हम लगाना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर माँ गंगा का जो है तट है और ऋषि भृगु द्वारा वो श्रापित हैं, वो यहाँ तक चढ़ करके नहीं आ सकती। और हम लोगों ने देखा है कि कभी बलिया जनपद में बाढ़ आई हो, बाढ़ प्रयागराज से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट होते हुए बक्सर तक, इधर बिहार तक बाढ़ चल जाती है, लेकिन बलिया में बाढ़ नहीं आती है। ऐसा लोगों का मानना है कि करीब 1942 और 44 में एक बार बाढ़ आई थी, तो इस स्थान पर नाव चल रहा था। लेकिन एक कारण यह था कि नाव तो जरूर चल रहा था, लेकिन उनके जो चरण पादुका का जो स्थल है उसको माँ गंगा ने छू नहीं पाया और इसी ने कहा, श्रापित किया है माँ गंगा इनके चरणों को छू नहीं सकती। इसलिए इस स्थान का जो है विशेष महत्व है और काफी प्रयास के बाद माँ गंगा 1-2 बार आई भी है तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है, इनके चरणों को छू पाई है। इसलिए बलिया जनपद के आसपास में कहीं भी बाढ़ की स्थिति देखने को हमको नहीं मिलता है, लोगों का ऐसा मानना है। और आपको बताते चलें कि ऋषि भृगु जब उस समय बगल में छोटी सी मूर्ति दिखाई दे रही 12-13 वर्ष के बालक की, उसमें अपना उन्होंने शिष्य बना लिया था, जिनका नाम था दरदर। दरदर बालक को शिष्य बना लिया और उन बालक ने अपने गुरु की बहुत सेवा की, इसलिए उनका नाम दरदर मुनि पड़ गया। ऋषि विश्वामित्र ने अनेक अपने अनुष्ठानों को और धरती पर अपने कार्यों को जब पूर्ण करके जब जाने लगे, तो ऋषि दरदर ने कहा कि आप यदि चले जाएंगे तो फिर मेरा यहाँ क्या काम, मुझे कौन लोग जानेंगे। तो इस बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, हम तुम्हारे लिए भी कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक तुम मेरे बराबर में, अपने बराबरी में बैठाया, इसे मूर्ति की बराबरी में लगी हुई है। और ये माना जाता है, कहा गया कि जब तक कोई मेरा दर्शन करके तुम्हारा दर्शन ना करे तो उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए ऋषि भृगु के दर्शन के बाद ऋषि दरदर मुनि का भी दर्शन करना लोगों के लिए अनिवार्य माना जाता है। अगली बात यह है कि इन्हीं के याद में उन्होंने यहाँ पे ददरी का मेला लगवाया, जो विश्व प्रसिद्ध भारत के इतिहास में मेला है। बनिया का ददरी का मेला जो 1 महीना तक चलता है और बहुत बड़ा मेला लगता है। इसी दरदर मुनि की याद में मेला लगाया जाता है गंगा के तट पे। और एक बहुत बड़ी और भी इसमें कथा छिपी हुई है, जब गंगा यहाँ इनके चरणों को नहीं छू पाई तो वो बताया जाता है ऐसा है कि लोग आते हैं और ददरी के मेले में स्नान करके आने के बाद वहां से गंगा से 1 लोटा जल लेकर के आते हैं और ऋषि को चढ़ाते हैं।
जब ऋषि को चढ़ाते हैं तो ऋषि के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है उसका फल ऐसा बताया जाता है कि जो काशी में अगर हम 1000 बार यदि बाबा विश्वनाथ को हम जल चढ़ाते हैं तो जो उसका फल प्राप्त होता है, तो ऐसा मानना यहाँ के लोगों का है कि 1 लोटा जल, गंगा का जल यदि ऋषि भृगु के इस स्थान पर चढ़ाया जाता है तो उसके 1000 जल के लोटे के फल के बराबर इसका फल होता है। अभी कार्तिक महीना आता है, कार्तिक महीना में संपूर्ण कार्तिक पूर्णिमा तक लेकर के बहुत यहाँ पे मान्यता है, लोगों की अपार श्रद्धा है, विश्वास है कि प्राचीन मंदिर होने के कारण भी और वेद और पुराणों से भी ज्ञात होता है। यहाँ पे सभी जितने भी देवी देवता हैं सब अपने स्थान को छोड़ करके यहाँ पे जहाँ पे यज्ञ हुआ था उस वजह से लोग यहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे लोग ऋषि के आश्रम में आते हैं। इसलिए सारे सभी देवी देवताओं के दर्शन की इच्छा से लोग यहाँ पे पूरे संपूर्ण कार्तिक मास में बहुत भीड़ भाड़ रहती है और धूमधाम से यहाँ पे आयोजन होता रहता है। और आप जान पा रहे हैं कि हम यहाँ पे इस समय इस भृगु ऋषि की पावन धरती, पावन आश्रम में, बलिया की धरती पर भृगु आश्रम में बैठे हुए हैं। और आपको दिखा दें बगल में यहाँ पे विश्वकर्मा भगवान का युवा अवस्था का ये जो मूर्ति है जो बाद में स्थापित किया गया, अभी कुछ दिन बाद श्री विश्वकर्मा पूजनोत्सव आने वाला है, उसमें यहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा विशाल पूजन का आयोजन भी किया जाएगा और तरह तरह के उस समय भंडारे और प्रसाद का वितरण का भी कार्यक्रम किया जाएगा। इसके बगल में आप देख पा रहे हैं मंदिर की भी सफाई और पुजारी जी लगे हुए हैं। ये जो इधर तमाम कैंपस बने हुए हैं, इधर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है और बाद में स्थापित किया गया है। अति प्राचीन मान्यता वो जो चरण पादुका रखी है जहाँ पे हमने आपको दिखाया ऋषि भृगु का, वो उसी की मान्यता, इस स्थान की मान्यता है और इसी स्थान पर इसी मान्यता से लोग यहाँ पे आते हैं। ऋषि भृगु का बहुत काफी जो है यहाँ के लोग, उनके प्रति लोगों का विश्वास और प्रेम है। जैसा कि हम लोग पुराणों से भी जान पाते हैं, सप्त ऋषियों में इनका प्रथम स्थान प्राप्त था और सबसे अगुआ थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी और अपने यहाँ पे पिता की परीक्षा को लिया। तो हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति ऐसे महान से महान संतों, ऋषियों, मनीषियों के साथ जुड़ी हुई है जो समय समय पर हम लोगों के बीच में आ करके इस समाज के लिए कुछ न कुछ अपने लोकोपकार के लिए अपने कार्य को करते गए। तो हम अपने सनातन को पुनः जीवंत रखते हुए हम पुनः मिलते हैं। आइए आगे ये चलते हैं। इधर भगवान भोलेनाथ का जो बारिश हो रही है इस समय, छायाकार महोदय संभल के आएंगे। यह स्थापित शिवलिंग है, आप देखो। जय सीताराम महाराज जी। ये स्थापित शिवलिंग है लोगों द्वारा, बड़ा सुंदर रूप से इसको सजाया गया है। इधर नंदी जी महाराज बैठे हुए हैं, इधर आप देख सकते हैं। इधर माँ भवानी संभवतः है, दुर्गा जी हैं या भवानी, इधर भी, यहाँ भी देख सकते हैं तमाम तरह के अति प्राचीन से प्राचीन यहाँ पे लगी हुई मूर्तियां दिखाई दे रही हैं आपको। इसमें ये हमको लगता है विष्णु भगवान की मूर्ति है, ये माँ दुर्गा की मूर्ति है, शीतला जी की मूर्ति है, ये शिवलिंग है। लोग तमाम अलग अलग प्रकार की मूर्तियों को दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बार फिर आएंगे छायाकार महोदय। ये देखिए मंदिर का जो नक्शा दिखाई दे रहा है ये अति प्राचीन है। ये अति प्राचीन शिव मंदिर है, जब कुछ नहीं रहा होगा तब उसमें मंदिर रहा होगा। तो ये नंदी जी हैं और यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ स्थापित हैं और ये लोग स्थापित हैं, पता नहीं कब के स्थापित है, अति प्राचीन है ये। हम इनका दर्शन करके इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए लिए चलते हैं हम अपनी सभ्यता संस्कृति जो हमारी धरोहर है इसको दर्शाते हुए आपके बीच में मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ बाबा भृगु आश्रम पे। और दरदर मुनि के बारे में भी आपको हमने बताया। तो जो दर्शक अगर इस वीडियो को देख पा रहे हो तो अपने कमेंट में अपनी जरूर राय बताएं कि दरदर मुनि और भृगु ऋषि के आश्रम पर कौन कौन लोग आए हैं और कौन कौन इनका दर्शन किया है और कितने उनके बारे में जानते हैं। तो साथियों, हम लोग महर्षि भृगु के आश्रम में उपस्थित हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। और यहाँ के बारे में जो हमको जानकारियां मिली उसको मैं आपको दिया हूँ, बताया हूँ। और मैंने जानने की बहुत सारी ढेर सारी जिज्ञासाएं, इच्छाएं हैं, लेकिन समय अभाव काम यहाँ लोग मतलब पूजा अर्चन करके जा चुके हैं। इसमें एक पंडित जी हमारे साथ हैं बेचारे, तो थोड़ा सा उनसे मैं कुछ मार्गदर्शन चाहूंगा कि इस स्थान के बारे में क्या मान्यता है,
ये सिद्धपीठ, ये जो पवित्र पावन स्थल है, ये कब से जाना जाता है और लोग इसके बारे में क्या आस्था और क्या विश्वास रखते हैं, इस स्थान के पीछे क्या घटना है, थोड़ा सा अपने मुख से मणि पंडित जी हमको बताएंगे। और आप सब लोग चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को। कि महर्षि भृगु के आश्रम में जो उनकी चरण पादुका है, जो यज्ञ की जो राख है, उसके अंदर जो आज भी रखी हुई है, ऐसा माना जाता है। उसके बारे में अभी हमको आपसे बात कराते हैं पंडित जी। बताएं। हम कहना चाहें कि इस जो बना हुआ चरण पादुका का स्थान है, उस स्थान पे क्या चीज छुपा हुआ है जिसकी पूजन की जाती है? जो विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो तीनों आदमी का जो परीक्षा लिए थे, उस समय जो लात मारे थे विष्णु भगवान का, तो विष्णु भगवान शर्मिंदा होकर के इनके पैर पकड़ लिए। अच्छा। और ये प्रायश्चित लग गई है। तो ये मृगशाला दिए थोड़े, ये पवित्र जगह पर जहाँ गिरेगा वहीं आपको बैठ करके तपस्या करना है। और जब आपकी तपस्या पूरी हो जाएगी तो वही यज्ञ कराई। उनकी जब तपस्या पूरी हो गई तो 88,000 ऋषियों को बुला करके और यज्ञ कराए। मतलब इसी स्थान पर तपस्या पूरी, इसी स्थान पर यज्ञ भी हुआ था? हाँ हाँ, गंगा के किनारे। हाँ, गंगा के किनारे पर गिरा था और वहीं पर तप किए हैं और वही यज्ञ किए थे। तो वही यज्ञ की भभूति और इनके पैरों की खड़ाऊ उस चरण पर चौतरे में स्थापित की गई है, जिसको चरण पादुका बोला जाता है। उसी तरह की पूजा होती है। और बगल में हमारे भृगु जी महाराज हैं, उनके शिष्य दर्दर जी मुनि जी हैं, उनके शिष्य हैं। तो जब इनकी यज्ञ पूरा हो गई तो अब जाने लगे तो कहे दर्दर मुनि कि भाई हम आप जा रहे हैं तो हमको कौन पहचानेगा? तो आप कहे कि भाई अब ऐसी बात है तो ठीक है, लो हम तुम्हारे लिए ऐसा कर देते हैं कि दुनिया जान जाएगी। तो उनके नाम से ददरी मेला लगा दिए, ताकि ददरी मेला ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। विश्व प्रसिद्ध है जी। तो उनके नाम से ददरी मेला लगा दिए और अपने समकक्ष अपने बराबर बैठा लिए कि जो हमारी पूजा करेगा और दर्दर मुनि का पूजा नहीं करेगा उसको कोई फल नहीं मिलेगा। यहाँ कार्तिक महीने में सारे देवता अपना स्थान छोड़ करके इनके आश्रम में चले आते हैं। 1 महीना इनके आश्रम में रहेंगे। 1 महीना रहने के बाद जब इनकी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके 1 लोटा जो जल ला करके आप यहाँ चढ़ा दे रहे हैं, जो काशी विश्वनाथ का जो आप गंगा स्नान करके जो फल 1000 बार जो स्नान करेंगे और फल पाएंगे, यहाँ सिर्फ 1 बार करेंगे गंगा स्नान करके 1 लोटा जल चढ़ा दिए तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। मतलब सिर्फ कार्तिक महीने में? कार्तिक महीने में जी। कार्तिक महीने में तो जल तो पूरे महीने चढ़ता है, लेकिन विशेष तौर से ये पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन का ये महत्व है। तो कार्तिक पूर्णिमा को तो महाराज जी बहुत भीड़ होती है? बहुत भीड़। यहाँ पे बोला था कि लोग पहुंच नहीं पाए, कई लाखों की संख्या रहती है। जी जी जी। दर्शक आप देख रहे हैं जिस स्थान पे हम खड़े हैं, मेला लगता है, ददरी मेला लगता है, मवेशी का जानवरों का मेला लगता है 1 महीना पूरा। तो देख सकते हैं आप जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये कभी यहाँ पे 88,000 ऋषियों की और ऋषि श्रेष्ठ महर्षि भृगु के नेतृत्व में यहाँ पे भारी यज्ञ हुआ था और यहीं पे मृगशाला गिरा था और यहीं पे यज्ञ संपन्न हुआ। ये पावन भूमि, तपोभूमि जो है महर्षि भृगु की, आज पवित्र पावन भूमि की जो उसमें यज्ञ की राख है और उनका जो खड़ाऊ है आज भी उसमें रखा हुआ है। इसी को मान करके इस स्थान की विशेष मान्यता है, पूजन होता है। महाराज जी ने आपको बताया। अब दर्दर ऋषि के आश्रम थोड़ा सा बता दें क्या? दर्दर मुनि के शिष्य है। अच्छा, दर्दर मुनि के शिष्य है, तो इन्हीं के ददरी मेला लगा, यही उनकी पहचान है। दर्दर मुनि के नाम से लोग तभी जान गए कि मैंने उनके नाम से ददरी मेला लग गया। और जो बता दिए कि जब हमारी जो पूजा करेंगे अब उनकी पूजा नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा आपको। उनका कहने मतलब ये कि अगर जो ऋषि ने उनको वरदान दिया था कि हमारी पूजा करने के बाद, महर्षि भृगु की पूजा करने के बाद दर्दर मुनि की पूजा करना अनिवार्य है, नहीं करें तो कोई फल की प्राप्ति नहीं मिलेगी। जी जी हाँ, ये हुआ। और आपने देखा, बहुत अच्छा लगा। और लाइट कट गए सर, जनरेटर चल रहा है, मेरी आवाज आपको साफ नहीं आ रही होगी तो मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन जो दर्शक जहां तक देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पावन भूमि पर एक बार अपना दर्शन लेने के लिए दोनों मुनियों का जरूर आवे। और यह वही धरती है जो गंगा के तट पे स्थित है। यहाँ से गंगा मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और यहाँ तक पहुंच नहीं पाई। मैंने बताया पीछे आपको 1942 से 44 के बीच में एक बार आई थी, लेकिन इनके चरणों को छू नहीं पाई थी और लौट गई और यहाँ आ नहीं पाती। यहाँ कभी नाव चलती थी, इसी जगह पर उन्होंने अपनी तपस्या पूर्ण करके और
यज्ञ के पुण्य किया था, इसीलिए इस स्थान की विशेष महत्ता हमारे इतिहास में है और बलिया के लोगों के लिए विशेष महत्व है। पावन भूमि ऋषि भृगु ऋषि की भूमि है, बलिया ऋषि भृगु की भूमि है। और मैं चाहूंगा कि जब भी आपको यहाँ पे आना हो एक बार जरूर दर्शन करें। और मैं तो चाहूंगा कार्तिक पूर्णिमा की ना पावे, लेकिन लाखों की भीड़ होती है। अगर सच्चा दिल हो, मन सच्चा हो और कर्म सच्चा हो तो ऋषि के दर्शन जरूर प्राप्त होंगे। ये आज हम लोग बागी बलिया से बोलते हैं, महर्षि भृगु आश्रम में पहुंचे हैं हम लोग हैं। और प्रभु इंद्र जी आज बहुत प्रसन्न है और घनघोर बारिश भी हो रही है और बहुत भीषण गर्मी थी। ऐसा लगता है कि ऋषि भृगु आज प्रसन्न हुए और सब लोगों को जो गर्मी से उमस से जो जितनी भी समस्याएं थी सबसे निजात दिलाने के लिए इंद्र भगवान को फिर एक बार निवेदन किएंगे, आग्रह कहेंगे कि किए हैं। और फिर आज वो इंद्र भगवान अपने पुण्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग के हिसाब से पुण्य नहीं है, वो अपने रूप में लौट आए हैं और मेघ लोगों को छोड़ दिए हैं। और मेघ लोग आकर के यहाँ पे हम लोगों के बीच में हम सब लोग को बहुत सुकून पहुंचा रहे हैं। और देख रहे हैं बारिश का जो आलम है, बहुत अच्छा बारिश हो रही है। तो आप देख सकते हैं बादल भी अभी छाए हुए हैं घनघोर, हवा एकदम नहीं है और बारिश अभी लगता है कि बहुत समय तक कुछ समय तक होगी। तो कहा गया है कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त इन देखी तैसी। तो हम लोग इस मूर्त के इस हिसाब से देखते हैं। आज माता जितनी माताएं हैं, हमारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म बहुत ही महान रहा है। हमारी माताएं आज 24 घंटे का निराजल व्रत रखी हुई है। तो शायद प्रकृति को भी यह समझ में आया है कि हमारी माताओं बहनों के आत्मा की जो हृदय उनकी शांति के लिए उनको प्यास न लगने पावे, तो उन्होंने इंद्रदेव को आदेश दिया है, इंद्रदेव ने मेघों को आदेश दिया है और मेघ लोग आकर के हर जगह वातावरण को शांत करके माताओं के जो प्यास है उसको मिटा रहे हैं और उनको शांति दे रहे हैं। तो ईश्वर में अटूट आस्था विश्वास है, लोगों को सीख लेना चाहिए। प्रकृति आपके साथ है जब प्रकृति से आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं और ईश्वर आपके साथ है। इन माताओं बहनों की आज ये पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने अपने पुत्रों के लंबी आयु के लिए जो व्रत रखा है और त्याग का जो एक प्रतीक है, उसके लिए प्रभु भी स्वयं उनके साथ हैं और निर्जला व्रत है, इससे ऊपर से जल बरसा रहे हैं। उनकी प्यास, तन की प्यास न मिटे लेकिन मन की प्यास को मिटा दिए। और इसके साथ साथ आप सब लोगों को प्यास महसूस न हो उनको, और 24 घंटे अपने व्रत को सकुशल पूर्ण कर सकें। इसलिए हम ये पुत्रिका माता से सबके लंबी आयु की दीर्घायु की कामना करते हैं और आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। जैसे